भगवान जगन्नाथ बाहर आएंगे और अपने रथ में सवार होके और भक्तों के बीच में आके सबको दर्शन देंगे। देखोगे ना तो इस मंदिर को ना, जैसे आप देखोगे यहाँ से ये हाथ तोड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ना औरंगजेब ने हमला किया था। हम दो ट्रैवलर और हमारे एक और नए सफर की शुरुआत हो चुकी है। आज हम जा रहे हैं उदयपुर जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने, जो कि है जगन्नाथ यात्रा भारत के सबसे बड़े और पवित्र हिंदू उत्सव में से एक है, जो कि इस साल मनाई जा रही है 16 जुलाई को। जैसा कि आप सभी को पता है कि पुरी, जो कि उड़ीसा में है, वहाँ की रथ यात्रा पूरे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा फेमस है। और सेकंड नंबर पे जो सबसे बड़ी रथ यात्रा निकलती है वो निकलती है अहमदाबाद में। और उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि थर्ड नंबर पे जो सबसे बड़ी भव्य रथ यात्रा निकलती है वो निकलती है उदयपुर में, जो कि उदयपुर की ओल्ड सिटी से स्टार्ट होती है, जगदीश टेम्पल से। उसके बाद उदयपुर की पुरानी तंग गलियों के अंदर से होते हुए वो निकलती, वापस से शाम को भगवान जगदीश अपने मंदिर में वापस आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जगन्नाथ भगवान खुद रथ में सवार होकर और भक्तों के बीच में आके उनको दर्शन देते हैं। और अभी इस समय जहाँ पे हम लोग खड़े हैं वो है नाथद्वारा स्टैचू ऑफ बिलीफ। अब आपको दिखाता हूँ मैं कि कहाँ पे हैं। ये सामने स्टैचू ऑफ बिलीफ है, आपको पीछे भगवान शिव की थोड़ी सी प्रतिमा दिख रही होगी, जो कि हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा स्टैचू है भगवान शिव का, जिसको कि स्टैचू ऑफ बिलीफ भी बोलते हैं। तो अगर आप दिल्ली से उदयपुर जा रहे हो या फिर आप आ रहे हो अहमदाबाद से उदयपुर की साइड में, तो आप नाथद्वारा आके आप यहाँ पे भी ज़रूर आके आप एक दर्शन कर सकते हो। और हाँ, यहाँ पे भगवान श्रीनाथ जी का टेम्पल भी है, जो कि नाथद्वारा में बहुत फेमस है। और नाथद्वारा इसीलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे श्रीनाथ भगवान जी का टेम्पल है, तो आप वहाँ पे भी दर्शन कर सकते हो। लेकिन अभी हम लोग सबसे पहले जा रहे हैं उदयपुर में, तो चलिए उदयपुर चलते हैं और आपको आज शाम का वहाँ का सीन दिखाते हैं। रथ लगा होगा मंदिर के बाहर और क्या वहाँ का माहौल है वो दिखाएंगे। तो चलिए उदयपुर चलते हैं। अभी हम लोग पहुंच गए हैं उदयपुर में और हमने जो होटल लिया है वो लिया है होटल झील महल। एंट्रेंस सही है, अभी आपको रूम दिखा देते हैं। और हमने वैसे तो अगोड़ा से ही बुक कर लिया था, और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ना हमें पार्किंग मिल गई है, तो रोड साइड ही भैया ने पार्क करवा दी हमारी कार। ये चीज़ अच्छी है। चेक इन हमने कर लिया और यहीं से आगे अब ओल्ड सिटी स्टार्ट हो जाएगी। अब पैदल मुश्किल से 5 मिनट में जगदीश टेम्पल पहुंच जाओगे और कल यहीं से निकलेगी जो रथ यात्रा निकलेगी। तो अभी शाम को सब कुछ पैक हो जाएगा, उसके बाद परसों मॉर्निंग में खुलेगा। तो अब गाड़ी हम लोग यहाँ से नहीं निकालेंगे, अब गाड़ी निकालेंगे सीधा परसों जहाँ जाएंगे तब। ठीक है, अंदर चलते हैं अपना रूम में। अब आपको रूम दिखाते हैं। लिफ्ट से ऊपर आए हैं सेकंड फ्लोर पे, और ये रूम जो हमने बुक किया है वो है, इसका जो टैरिफ है वो है 1400 रुपीज़। तो भाई ये है अपना रूम मेरे को ठीक लग रहा है 1400 के हिसाब से, तो मतलब बहुत बढ़िया है। पार्किंग के भी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, एसी लगा हुआ है, अलमारी भी ठीक है और वॉशरूम भी साफ़ सुथरा है ना। अब का नज़ारा इधर से तो नहीं था, ऊपर छत से व्यू अच्छा दिखेगा। और वो जो सामने आपको वो दिख रहा है ना, वो सिटी पैलेस है, जो वो झंडे लगे हुए हैं ना, वो पूरा सिटी पैलेस का व्यू है। तो छत पे अगर जाएंगे तो अच्छा व्यू आएगा। और ये पूरे सामने देखो कितनी छोटी छोटी खिड़कियाँ हैं, ये पूरा ओल्ड सब कुछ, मतलब ओल्ड वाइब है यहाँ पे। तो भाई ये है अपना रूम, और बस अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर निकलेंगे यहाँ से अपना इवनिंग वॉक के। तो अब हम फ्रेशन अप हो गए हैं और हाथ मुँह धो के रेस्ट कर लिया हमने। अब शाम हो गई है और अब सबसे पहले चलेंगे जगदीश मंदिर, वहाँ पे आपको रथ दिखाएंगे। और हाँ, एक बात और, हम लोग ना दिल्ली से सुबह निकले थे तकरीबन 4:30 बजे, तो अपने को 11 घंटे लगे यहाँ पे आने में।
और ये पीछे अपना होटल है, होटल झील महल। अब हम ना होटल से चलते हुए आए हैं और मुश्किल से 400 मीटर दूर पे ही है जगदीश चौक। और सामने आप रथ देखो, बिल्कुल बढ़िया तरीके से अभी इसको सजा ही रहे हैं। और सामने है जगदीश मंदिर। तो भाई इतना बढ़िया लग रहा है, अभी इसकी सजावट हो ही रही है। और सामने आप देखो ये लगा हुआ बड़ा सा बोर्ड, 16 जुलाई जगदीश चौक विशाल रथ यात्रा। तो कल आपको दिखाएंगे यहाँ का भव्य दिव्य नज़ारा। भाई साहब मस्त फीलिंग आ रही है अभी यहाँ पे आके। के अंदर वो जैसा चढ़ावा आता है ना, तो वो लेके जा रहे हैं। मतलब हम लोग बिल्कुल एकदम सही टाइम पे आए हैं यहाँ पे। पूरी सेरेमनी स्टार्ट हो गई है आज ही। जबरदस्त। जगदीश चौक से हम नीचे की तरफ आ ही रहे थे कि हमको लाला मिष्ठान भंडार नज़र आ गया। और यहाँ पे अगर इसके सामने से जा रहे हो और आपने गुलाब जामुन लिखा है तो भाई ये गुनाह है। तो इसलिए हमने गुलाब जामुन भी ले ही लिए। तो एक प्लेट में 4 गुलाब जामुन देते हैं लाला जी, जो कि 50 रुपए की प्लेट है। और बिल्कुल गरम गरम बन रहे हैं भाई। तो मैं तो पूरा खाऊंगा इसी बारे में। गरम है, ज़्यादा गरम है ये खाओ भाई, ज़्यादा गरम है तो गरम है। तो भाई अगर यहाँ पे आओ तो ये खाना तो बनता ही है। और अभी और गरम गरम तैयारी चल ही रही है। जय जगन्नाथ जी। अभी हम हैं जगन्नाथ मंदिर के ठीक सामने। देख सकते हो यहाँ पर लगा हुआ है रथ, जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकलने के लिए। और सबसे पहले मैं आपको जगदीश मंदिर के इतिहास के बारे में बताना चाहूँगा। जो इसका निर्माण हुआ था वो हुआ था 1651 में महाराणा जगत सिंह प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। अब और जगदीश मंदिर पर जाने के लिए सबसे पहले आपको 32 संगमरमर की सीढ़ियाँ हैं, वो सीढ़ियाँ चढ़ के फिर आप जगदीश मंदिर में ऊपर जाओगे। और जो इस मंदिर की शैली है वो इंडो आर्यन है, इंडो आर्यन के रूप में ये बना हुआ है। और जो आप मंदिर के अंदर जाओगे ना, जो ऊपर मंदिर है वो लगभग 79 फीट का है। और अगर बिल्कुल इसको नीचे से देखेंगे जहाँ पे ये रथ खड़ा है, यहाँ से जो इसकी ऊंचाई है वो है 125 फीट। और अगर मैं इसके गर्भगृह की बात करूँ तो अंदर गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ खुद यहाँ पे वास करते हैं। और उसकी जो प्रतिमा की ऊंचाई है वो लगभग 5 फीट की है, जिसमें 4 भुजाओं वाले काले पत्थर की प्रतिमा विराजमान है। तो आज इसी मंदिर से, गर्भगृह से भगवान जगन्नाथ बाहर आएंगे और अपने रथ में सवार होके और भक्तों के बीच में आके सबको दर्शन देंगे। और ये जो रथ यात्रा है वो यहाँ से जगदीश चौक से स्टार्ट होके फिर घंटाघर से होते हुए और वापस शाम को भगवान जगन्नाथ वापस अपने गर्भगृह में प्रस्थान करेंगे। और आज शायद ये 2 बजे के आसपास रथ यात्रा स्टार्ट होगी। तो हम भी अब इस रथ यात्रा में भाग लेने के लिए आ गए हैं। तो चलिए अब सबसे पहले मंदिर के अंदर चल के भगवान के दर्शन कर लेते हैं। और जैसे ही आप प्रवेश द्वार से अंदर जाओगे तो भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ की विशाल प्रतिमा स्थापित है। और यह मंदिर राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध और भव्य वैष्णव मंदिरों में से एक है। और लगभग 375 वर्षों से यहाँ पे निरंतर पूजा अर्चना होती आ रही है। और ये मंदिर भगवान विष्णु के जगन्नाथ स्वरूप को समर्पित है। और अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं तो ये उदयपुर के फेमस सिटी पैलेस के ठीक सामने जगदीश चौक पर स्थित है। सुबह और शाम को जो आरती होती है ना, वो एक अलग ही इतनी पॉजिटिव एनर्जी आती है ना। अभी जैसे हम मंदिर के अंदर ही खड़े थे तो इतना अच्छा लग रहा था। डेली सुबह शाम जो यहाँ पे आरती होती है वो क्या माहौल बन जाता है, वो आप जब यहाँ पे आओगे तभी आपको फील होगा। अब आपको और नज़दीक से इसकी
कार्यशैली दिखाते हैं। और आप देखोगे ना तो इस मंदिर को ना, जैसे आप देखोगे यहाँ से ये हाथ तोड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ना औरंगजेब ने हमला किया था। इस मंदिर का इतिहास सिर्फ इसकी सुंदरता तक सीमित नहीं है। जब औरंगजेब ने 1680 ईस्वी में इसको तोड़ने की पूरी कोशिश की थी, किंतु वो लोग पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाए, क्योंकि मेवाड़ के वीरों ने उनका डटकर सामना किया और उसी दौरान बहुत से वीरों ने इस मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। और इसी कारण यह मंदिर आज भी अपनी भव्यता और सुंदरता के साथ खड़ा है और पूरे उदयपुर की शान है। और अगर आप भी उदयपुर आते हैं तो जगदीश मंदिर जरूर आएं और भगवान विष्णु के भव्य दर्शन जरूर करें। अब आपको ऊपर से नज़ारा दिखाते हैं जगदीश चौक का, कितना भव्य नज़ारा लग रहा है। और जिस टाइम यहाँ से भगवान जगन्नाथ मंदिर से बाहर आएंगे उस टाइम तो यहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा होगी ना, वो तो बिल्कुल दृश्य देखने लायक होगा। तो बट अब सबसे पहले हमें भूख लगी है तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। आज हाँ वो तो रथ यात्रा से थोड़ा जल्दी कर लेंगे। अच्छा, हम भी जाने की जगह में मेरा हाथ पहले आ गया। तो अभी इस वक्त हम लोग हैं बिल्कुल जगदीश टेम्पल के एकदम सामने जगदीश ही रेस्टोरेंट पे, और पोहा तो ख़त्म हो गया है तो इसलिए हमने अपने लिए लिया है दही समोसा। तो दही समोसे का आपको टेस्ट बताते हैं कि दही समोसे का टेस्ट कैसा है। कि हम जब भी यहाँ आते हैं तो दही समोसा तो लेते ही लेते हैं, साथ में पोहा भी खाते हैं, लेकिन पोहा आज ख़त्म हो गया है। अंदर हम मंदिर में आरती में सम्मिलित थे तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। तो भाई साहब टेस्ट करते हैं दही समोसा, जिसमें कि दही है, चटनी है, सेव है और साथ में सिंगदाना है। इसका टेस्ट भाई साहब जब भी उदयपुर आते हैं ना तो ये तो खाना बनता ही है। दो तीन चीज़ें रहती हैं हमारी तो बकेट लिस्ट में जो हम ज़रूर खाते हैं। जैसे कल खाया हमने लाला जी का गुलाब जामुन और आज ये दही समोसा। आज हमें पोहा खाने का मौका नहीं मिला है, लेकिन कल यहाँ जाने से पहले पोहा यहाँ का ज़रूर खाएंगे। और हाँ, एक इनका आपको प्लेन समोसा। तो इनकी ये दो चीज़ें बहुत ही आइकॉनिक हैं, एक दही समोसा, प्लेन समोसा और साथ में पोहा। तो भाई साहब अभी बिल्कुल गर्म है, मस्त लग रहा है। थोड़ा सा टेस्ट करता हूँ। भाई साहब मसाला जो है ना इतना ज़बरदस्त है एकदम कि समोसा खाने में नेक्स्ट लेवल मज़ा आ जाता है। तो हम ये एंजॉय करते हैं और आपसे मिलेंगे कुछ देर बाद। भाई साहब अलग ही माहौल है गलियों में, पूरा मस्त। आज तो एकदम अलग ही लेवल का माहौल हो रखा है। और यहाँ पे सब जगह ना साइड में खाने पीने की जगह लगेगी, हर जगह पुलिस आई हुई है क्योंकि उनको व्यवस्था भी यहाँ पे बरकरार रखनी है। अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप है पालीवाल रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे भी जब भी हम आते हैं तो कचौड़ी ज़रूर खाते हैं। तो अब यहाँ पे चल के कचौड़ी का आनंद लेते हैं। हाँ एक ही लो, एक ही। तो ये ले लिए भाई हमने कचौड़ी। चटनी आज हमने इसमें अंदर नहीं डलवाई है, साइड में डलवाई है। तो इसमें होती है मूंग दाल की पिट्ठी की फिलिंग। जब उदयपुर आना है तो कुछ आइकॉनिक स्पॉट्स हैं, जिसमें से एक पालीवाल रेस्टोरेंट भी है। तो यहाँ पे आपको ये तो ज़रूर ट्राई करनी है। अगर आप ये मिस कर दोगे तो फिर आप कचौड़ी का ये वाला टेस्ट मिस ही कर दोगे। तो भाई अब देखो आप माहौल जगदीश टेम्पल के बाहर जगदीश चौक पे फुल सब जगह पुलिस आ चुकी है और बस अब तैयारी है भगवान जगन्नाथ के मंदिर से बाहर आकर अपने रथ पे सवार होने की। और रथ को चारों तरफ से ढक भी दिया गया है। पे कुछ देर बाद भगवान जगन्नाथ विराजमान होंगे।
जगन्नाथ का रथ यहाँ पे खड़ा है जो कि 95 किलो चांदी का है और इसकी जो लंबाई है वो है 16 फीट, इसकी चौड़ाई है 8 फीट और इसकी ऊंचाई है 21 फीट। बस अब कुछ ही देर में भगवान जगन्नाथ अपने दर्शकों के बीच में पधारने जा रहे हैं और आप भीड़ देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है इस समय जगदीश चौक पर। रथ यात्रा के साथ साथ आप अलग अलग तरह के खाने का भी आनंद ले सकते हैं क्योंकि जहाँ से रथ यात्रा निकलती है वहाँ पे सब लोग अलग अलग चीज़ का भंडारा करते रहते हैं। अभी जहाँ पे हम लोग हैं यहाँ पे ये लोग पिला रहे हैं मैंगो जूस जो कि हमने भी लिया है। और जिस रास्ते से भगवान जगन्नाथ का रथ निकलता है वहाँ पे अलग अलग प्रकार का भंडारा चलता रहता है। जब आप यहाँ पे आओगे तो आप वो चीज़ एंजॉय करोगे। और इस पूरी रथ यात्रा में भव्य झांकियाँ निकाली जाती हैं और पूरे उदयपुर के लोग इस रथ यात्रा को एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करते हैं। अलग अलग मंदिरों के जो संगठन है वो सब लोग इस रथ यात्रा में शामिल होते हैं और यहाँ के जो एमएलए हैं वो भी इस रथ यात्रा में शामिल होते हैं। तो सब लोग इतना एंजॉय करते हैं कि जब आप यहाँ पे आके ये रथ यात्रा अटेंड करोगे तो भाई साहब आपको अलग ही और नेक्स्ट लेवल का मज़ा आ जाएगा। अलग अलग तरह की झांकियाँ निकाली जा रही है। बस सिर्फ एक चीज़ है, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है लेकिन उसमें भी आप इस भीड़ को भी एंजॉय करोगे। अभी एक सामने हमारी ये तलवारबाजी कर रहे हैं तो हम भी मतलब इस तरह के यहाँ पे अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेगी और आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे इस रथ यात्रा को उदयपुर में। और हमने इस रथ यात्रा में फॉरेनर्स को भी देखा है तो जो फॉरेनर्स यहाँ पे घूमने आए हुए हैं वो भी इस रथ यात्रा में काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। तो अब आने वाला है भगवान जगन्नाथ का रथ। आपको दिख रहा होगा जो पीछे सबसे ऊंचा दिख रहा है 21 फीट ऊंचा, वो है भगवान जगन्नाथ का रथ। तो अभी यहीं से निकलेगा उदयपुर की तंग गलियों से। अब शाम की तैयारी होने लग गई है। भगवान जगन्नाथ जब वापस आएंगे तो यहाँ पे ये फूल की टोकरी लगा रहे हैं ऊपर की तरफ कि तब रथ यहाँ से निकलेगा तो उनके ऊपर फूल बरसाए जाएंगे इस टोकरी के थ्रू। अब शाम में देखो आप माहौल यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया, लाइटिंग वगैरह सब कर दी है मंदिर के आसपास और भंडारा चल रहा है सब जगह और हम भी लगे हुए हैं लाइन में प्रसाद लेने के लिए। प्लेट हमने ले ली है, ये सब लोग लगे हुए हैं लाइन में। हम लोग भंडारे की लाइन में लग गए हैं गाइस। तो यह जगदीश अन्न क्षेत्र मानव सेवा समिति, तो यहाँ पे भी जो प्रसाद है वो ख़त्म नहीं होता, लोग आ ही रहे हैं, लाइनें लगी हुई हैं। एक यहाँ पे बट रहा है, वहाँ पे बट रहा है, 2 और एक उस कोने में, 3 जगह प्रसाद का वितरण हो रहा है। तो हम भी फटाफट मतलब लाइन में लगे हुए हैं, अपना नंबर आने पे प्रसाद डलवाते हैं। आगे आओ भैया, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।
बिल्कुल भी नहीं। प्रसाद तो जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। तो भाई हमने ले लिया अपना प्रसाद। अब प्रसाद खाते हैं और फिर आपसे मिलेंगे कुछ देर बाद। और प्रसाद का तो स्वाद हमेशा से अच्छा होता ही है। गाइस आज मैं अभी तो सारा लिया जगन्नाथ जी का प्रसाद। जगदीश चौक पर भंडारा खाने के बाद हम लोग आ गए हैं गणगौर घाट पर इस खूबसूरत और पीसफुल नज़ारे को देखने के लिए। अब रात के 12 बज चुके हैं और हम लोग वापस से आ गए हैं जगदीश चौक पर। और अब इस समय पे वापस से भक्तों की भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई है, क्योंकि रथ अब वापस आने वाला है। अब भगवान जगन्नाथ वापस से जगदीश चौक पर आ गए हैं पूरे शहर का भ्रमण करके। और सबसे पहले यहाँ पे होएगी जगदीश चौक पर जगदीश मंदिर के सामने भगवान की भव्य आरती, और उसके बाद होएगी आतिशबाजी। तो चलिए उस आरती को देखते हैं और उस आतिशबाजी को देखते हैं, जिसके लिए पूरा उदयपुर हर साल इस भव्य रथ यात्रा के लिए इंतज़ार करता है। अब भगवान जगन्नाथ जी रथ से उतरकर वापस मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे।
फाइनली कपाट बंद हो गया है, जगन्नाथ यात्रा कंप्लीट हो गई है और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 3 और हमने आरती भी दोनों अटेंड कर ली है और शयन आरती भी अटेंड करके हम लोग नीचे आ गए। अब जा रहे हैं अपने होटल में। मज़ा आ गया आज तो, ऐसा पहली बार इतने पास से दर्शन किए हैं हम लोगों ने। हालत देखो एक बार, सुबह निकले हुए अब रात के 3 बज चुके हैं, लेकिन सुबह के 3 बज चुके हैं, लेकिन आज जो दर्शन हुए हैं ना वो लाइफ टाइम, मैं क्या बोलूँ, मतलब भूलने वाले नहीं है, भूल नहीं सकते बस। तो ये एक्सपीरियंस भी एक बार ज़रूर लेना चाहिए। तो एक बार लास्ट में फिर से बोलते हैं जय जगन्नाथ, जय जगदीश और जय हिंद।